Hello, dear student. This is Firoz Khan. Welcome you all. And today we are going to start the very first chapter of Economics 9th class, and that is the story of Palampur. Okay, now what is this Palampur? Is it a story of a cruel zamindar, or is it a story of a poor farmer? That I will let you know later. But first of all, let me ask you. आप सभी ने फार्म तो विजिट किए होंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर होते हुए भी देखी होगी, कुछ बच्चों ने फैक्ट्री भी विजिट की होगी या टीवी पे देखी होगी, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते होंगे। इन दोनों ही जगहों पे एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रोडक्शन। फाइन, तो यही तो हमारी थीम है आज के इकोनॉमिक्स चैप्टर की, और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चीज़ें लगेंगी अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, और पहला एग्जाम्पल है पालमपुर। अरे यही तो हमारा एग्जाम्पल है। इसी से हम समझेंगे कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। अब पहली चेतावनी, इस कहानी के सारे पात्र हाइपोथेटिकल हैं, ठीक है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, रियल में नहीं है। सेकंड ये है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है पालमपुर में। कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ लोग डेयरी चलाते हैं, सम पीपल आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेड एडिशन में सब एक्टिविटीज़ होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पालमपुर के बारे में हमको क्या पता है कि ये वेल कनेक्टेड है आसपास के टाउन से। कौन से टाउन है? पहला टाउन है रायगंज। अरे नहीं, ऐश्वर्या राय से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है शाहपुर। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, 2 प्राइमरी स्कूल्स आर देयर एंड 1 हाई स्कूल इज देयर, ठीक है। सो पढ़ा लिखा विलेज है पालमपुर। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, फैमिलीज़ की। देयर आर टोटल 450 फैमिलीज़, जिसमें से 80 फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं अपर कास्ट को, और इन अपर कास्ट फैमिली के पास ही सबसे ज़्यादा लैंड अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे आती हैं रिमेनिंग फैमिलीज़, जो बिलोंग करती हैं लोअर कास्ट को, और उनके पास बहुत ही कम लैंड अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन की। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, चाहे आप घर बनाना चाहते हो, एग्रीकल्चर करना चाहते हो, कार बनाना चाहते हो, पेन पेंसिल कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, और वही चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें नंबर आता है लैंड का। लैंड प्लस अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एयर, वाटर। चाहे आप कार बना रहे हो, या कोई प्लांट लगाना चाहते हो, या एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर में भी आपको लैंड की, सनशाइन की, वाटर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरतें लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, ये है लेबर्स। लेबर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंजीनियर से लेके मजदूर तक, स्किल से लेके अनस्किल लेबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। यही सारे काम करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं रिक्वायरमेंट में कैपिटल। कैपिटल 2 तरह की होती है, ध्यान से सुनिए। पहली कैपिटल होती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो आप एक ही बार खरीदते हैं, जिसमें टूल्स और मशीनरी आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए फॉर एग्जांपल आप ट्रैक्टर एक ही बार खरीदेंगे तो फिक्स हो जाएगा, बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप हर बार खरीदने की ज़रूरत लगती है जिन्हें, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड। देखिए, रॉ मटेरियल्स मतलब सीड्स खरीदते हैं, या शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए आप शुगर कैन खरीदते हैं, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आप कॉटन खरीदते हैं, तो वो हो गया रॉ मटेरियल्स। अब मनी की रिक्वायरमेंट होती है आपको वेजेस यानी मजदूरी देने के लिए और सैलरी देने के लिए। फाइन, तो ये हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में है, आपको ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की, और इन सब चीज़ों को एक साथ में रखने की एबिलिटी की। तो ये नॉलेज, ये एबिलिटी आती है ह्यूमन के पास। तो ह्यूमन कैपिटल चौथी और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।